नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 6 हमारे चारों ओर परिवर्तन। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु या पदार्थों के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है, जैसे पत्तियों का रंग बदलना आदि। हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं, जैसे नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना आदि। ये हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं। शारीरिक वृद्धि भी होती है, लेकिन एक निश्चित उम्र तक, ठीक है ना, वो भी शारीरिक परिवर्तन में आता है। प्रश्न क्रमांक 2, उत्क्रमित परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। उत्क्रमित मतलब पुनः उसी अवस्था में आ जाना, जैसे गुब्बारे का फूलना, है ना। गुब्बारे को हमने फुलाया है, जैसे उसकी हवा निकाल दी जाती है तो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, ये कहलाता है उत्क्रमित होना, ठीक है ना। रबर बैंड को खींचना, ठीक है, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ देना, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उत्क्रमित परिवर्तन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी कागज में से कोई आकृति को काट कर अलग कर दिया जाए तो क्या कागज में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो देखिए, यदि हमने किसी कागज में से कोई आकृति काट के अलग कर दी तो वापस कागज में हुए परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, है ना। किसी कागज में से कोई आकृति को काट कर अलग कर दिया जाए तो कागज में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, पहेली ने एक गुब्बारा फुलाया, क्या यह एक उत्क्रमित परिवर्तन माना जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा जी हाँ, क्योंकि गुब्बारे की हवा निकल जाने पर वह पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, इसलिए गुब्बारे को फुलाना उत्क्रमित परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है ये? उत्क्रमित परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 5, बैलगाड़ी के पहिए पर कसने वाले रिम को पहिए से थोड़ा छोटा क्यों बनाया जाता है? कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि लोहे को गर्म करने पर वह फैल जाता है, यानी लोहे में क्या होता है? प्रसार हो जाता है, तो इसलिए रिम को पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है ताकि वह प्रसार करे और उस पहिए में वह एकदम फिट हो जाए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, दूध से दही बनने में कौन सा परिवर्तन हुआ? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, कौन सा हो गया परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 7, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म क्यों किए जाते हैं? समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कि औजारों को गर्म करने से उनके आकार में वृद्धि हो जाती है ना। तब क्या करते हैं? हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है, हत्था उसमें लग जाता है, और जब औजार ठंडे होते हैं तो हत्था उसमें कस जाता है, बिल्कुल उसमें फिट हो जाता है वो, है ना, और बाहर निकलता नहीं है। इसलिए लकड़ी हत्थे लगाने से पहले औजार को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्या इसमें होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसका उत्तर आ जाएगा कि जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद
यह उबलना शुरू हो जाता है ना, पानी उबलेगा। तो यहाँ तक के हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है ना। पानी गर्म हुआ और ठंडा हो जाएगा, उत्क्रमित हो जाएगा। लेकिन जब बहुत देर तक हम पानी गर्म करेंगे और पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है ना, भाप बन के क्या होगा, उड़ जाएगा, और उस भाप को हम रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, उड़ जाता है, तो उसे हम वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। और यदि उसको हमने ढका है, क्योंकि वाष्प निकलने से क्या होगा कि पानी की मात्रा में कमी हो जाएगी। अब पानी की मात्रा कमी हो जाएगी तो वापस हम उसी मात्रा में उसको नहीं ला सकते हैं, यानी उत्क्रमित नहीं किया सकता है। बस यहाँ तक का इसको उत्क्रमित कर लेंगे, गर्म का नहीं किया, और बस ठंडा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन की तालिका बनाकर सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसे हमने इसको फिलअप किया हुआ है ना। पहले कॉलम में है उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन, और दूसरे कॉलम में है उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तन। तो उत्क्रमित जो किए जा सकते परिवर्तन हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं कि गीले कपड़े से सूखे कपड़े, है ना। वे सूखे कपड़े हो गए, सूखे कपड़े को हम फिर से गीले कर सकते हैं, ये हो गया आपका उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, है ना, स्वेटर बना लिया, स्वेटर को आप वापस जो है ऊन के धागे में परिवर्तित कर सकते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, है ना। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, मतलब गोल गोल जमाई हुई। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, है ना। कौन सी आइसक्रीम, पिघली हुई। अब पिघली हुई आइसक्रीम हो गई है, पिघली को फिर जमा देंगे तो जम जाएगी। गुब्बारे को फुलाना, ये भी उत्क्रमित परिवर्तन। रबर बैंड को खींचना, खींच दिया, छोड़ दिया, पुरानी अवस्था में आ गया। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड और मोम का पिघलना, ये सभी हो जाएंगे उत्क्रमित परिवर्तन। अब हम उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, है ना। अब आटे से वापस अनाज नहीं बन सकता है, यानी हम उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, अबला, है ना, उबला हुआ अंडा है, और उसको और कच्चे अंडे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कली से फूल, कली से फूल बन गया है, अब फूल से और कली नहीं बन सकती। दूध से पनीर, पनीर से और दूध नहीं बनेगा, यानी हो जाएगा उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तन। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, गाढ़े घोल से इडली बनाना, दूध से दही बनना, है ना। उसके बाद में कोयले का जलना और मोमबत्ती का जलना। देखिए मोम का पिघलना अलग चीज़ है और मोम का जलना अलग है ना। जलने पर उसको वापस नहीं ला सकते हैं, जबकि पिघला दिया है तो ठंडा करने पर वापस वो उस अवस्था में आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 10। एक मोमबत्ती के जलने पर उसमें होने वाले परिवर्तन को चित्र से समझाइए, है ना, कि मोमबत्ती जलती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है और कैसा होता है। देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो कुछ समय बाद मोमबत्ती की लंबाई कम हो जाती है। मोमबत्ती की लंबाई में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे देखिए ये उदाहरण द्वारा कि ये मोमबत्ती जल रही है आपके सामने, है ना, और कुछ समय बाद हमने जलाई, उसको बुझा दी, तो देखा कि इसकी ऊंचाई में ये अंतर आ गया है, ठीक है ना। तो अब इसको वापस पुनः इसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं, यानी ये हो गया मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना। तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।